एपिसोड नंबर 325 की स्टार्टिंग होती है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है हाल ही में मिस यान ने बहुत ही ज्यादा अटेंशन पाया है और बहुत सारे एक्टर्स उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। फिर कोई दूसरा कहता है मास्टर फूजिनचेन को अपने परिवार की बिल्कुल नहीं पड़ी, वो बस मिस यान का ख्याल रखना चाहते हैं। फिर कोई दूसरा कहता है लेकिन तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उस लड़की ने बहुत ही ज्यादा नाम कमाया है बिजनेस में। ठीक है, साथ साथ उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। साथ साथ मेरी बेटी को उनके सभी शो बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं। फिर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि कह रहा होता है अगर तुम लड़कियां भी फूजिनचेन के साथ सेक्स कर पाती तो तुम्हें भी ये सब मिलता। और फिर वो मन में कहता है नहीं तो वो लड़की हमारी कंपनी का मार्केट नहीं छीन पाती हमसे। फिर मिस मीना कहती है लेकिन मैंने सुना कि आपने मिस यान को इसलिए चुना क्योंकि आपको उनकी प्रतिभा बहुत ही ज्यादा पसंद थी। मैंने उसे अपने शो पर इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि मुझे उसकी खूबसूरती और उसका ह्यूमर पसंद आया था और काश मैं आपको अपने शो पर इनवाइट कर पाती मिस्टर शून, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शो पर कोई नहीं देखना चाहेगा। इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। फिर वो व्यक्ति मिस्टर शून से गुस्से से कहता है तुम। फिर मिस मीना कहती है प्लीज सर गुस्सा मत होइए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर कोई कहता है मिस्टर शून तुम पर गुस्सा होंगे ही, तुम इसी के हकदार हो। और वहीं फूजिनचेन यान से कह रहा होता है मिस मीना वहाँ पर है, क्या तुम उसे हेलो नहीं कहना चाहूंगी? और आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? यान कहती है हम दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है और वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। मीना सुन लेती है और उससे कहती है ऐसा क्यों? मैंने तो हमेशा ही आपको अच्छी अच्छी बातें कही है, क्या मेरा ऐसा कहना आपको पसंद नहीं आया? मिस यान आपको मुझ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है और हम फ्यूचर में एक साथ काम कर सकते हैं। तब यान कहती है अब हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है और मैं किसी एक ऐसे पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहूंगी जो कि अपने साथी को लात मारकर सीढ़ियों से गिरा दे। और फिर यान कहती है फूजिनचेन मुझे एक पाउडर रूम की जरूरत है और मैं इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ये बात सुन फूजिनचेन समझ नहीं पाता और फिर वो हैरानी से कहते है यान क्या तुम्हें कंपनी चाहिए? फिर यान आगे बढ़ती हुई कहती है नहीं एक मिनट रुको मैं अभी वापस आती हूँ। फूजिनचेन कहता है हाँ ठीक है तो फिर मैं गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीं पीछे मिस मीना कहती है मास्टर फूजिनचेन रुकिए। ये कहते ही वो उसके जैकेट पर वाइन गिरा देती है और फिर वो उसके जैकेट को पोंछते हुए कहती है मास्टर फूजिनचेन माफ करिएगा, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। और चलिए ऊपर साइड मुझे एक प्राइवेट रूम मिला है तो आप चलकर वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। फूजिनचेन कहता है नहीं नहीं तुम्हारा शुक्रिया। और फिर मिस मीना फुसफुसाती हुई उससे कहती है मुझे आपको मिस यान की सुरक्षा के बारे में कुछ बताना है। सुनते ही थोड़ा सा वो चौंकता है और कहता है ठीक है। फिर मिस मीना कहती है मास्टर फूजिनचेन मुझे पूरा यकीन है कि आपको वहाँ की रखी हुई ड्रेस पसंद आएंगी। वहीं एक व्यक्ति उन दोनों की फोटो क्लिक करने लगता है और मन में कहता है ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज होने वाली है। और हमें पाउडर रूम दिखाया जाता है जहाँ यान पहुँचती है और सामने यिंग को देख वो चौंकती हुई कहती है तुम यहाँ पर, यही संयोग है। फिर यान मिरर के सामने थोड़ा तैयार होने लगती है और वहीं यिंग मन में कह रही होती है वो इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है और इससे मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। फिर तभी वो मोबाइल देख चौंकती हुई कहती है एक मिनट रुको ये क्या है? और उसे इस तरह चिल्लाता देख यान भी हैरानी से कहती है क्या हुआ? और ब्रेकिंग न्यूज छपी हुई होती है इसमें मिस मीना और फूजिनचेन की कुछ फोटोज होती है और हेडलाइन छपी हुई होती है यान की बेस्ट फ्रेंड ने उसे दिया धोखा। और ये देख यान हैरानी से कहती है नहीं ये सच नहीं हो सकता। और वहीं पीछे यिंग हंसती हुई कहती है तो तुम्हें अपने शानदार लड़के से धोखा मिल गया और भगवान का शुक्र है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह धोखेबाज नहीं है और अब लाओ मुझे मेरा फोन वापस कर दो। यान गुस्से से उसका फोन जमीन पर गिरा देती है और फिर यिंग गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है तुमने ये क्या किया? अब यान तुम्हें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। और वहीं यान गुस्से से जाने लगती है। फिर यान को हम कॉरिडोर में देखते हैं तभी उसका कोई हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और यान हैरानी से कहती है कौन है? अरे फूजिनचेन तुम? और मैंने वो तस्वीरें देखी, उस तस्वीर में जो लड़का है वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे दिखता है। और फिर फूजिनचेन कहता है उसने इतने कम समय में मेरे जैसे दिखने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया। अब यानी सबसे मेरी प्रतिष्ठा पर दाग लगा है तो तुम्हें इसे अब बनाना होगा। अब यान कहती है फूजिनचेन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो लेकिन उससे पहले मेरे पास एक शो है। फिर फूजिनचेन कहता है हाँ चलो अब समय हो चुका है माय हीरोइन। और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर यान तेजी से आगे बढ़ रही होती है और वहीं फूजिनचेन चिल्लाते हुए कहता है यान रुक जाओ मुझे तुम्हें समझाने तो दो। और फिर यान
यान उसका झटकती हुई कहती है तुम मुझे क्या समझाओगे, मैंने सभी फोटोज देख ली है। फिर मिस मीना कहती है हाँ यान एक मिनट रुको, तो ये वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। और वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं क्या हुआ है, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। फिर तभी भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है मैंने सुना है कि मिस्टर फू जिनचेन और मिस मीना को एक साथ पापराजी ने पकड़ लिया, फिर उन फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है अच्छा तो इसलिए वो इतने ज्यादा गुस्से में है। और उन सभी की ये सब बातें सुन यान कांपने लगती है और फिर वो मिस मीना को गुस्से से थप्पड़ मारती हुई कहती है इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की। फिर यान वहाँ से जाने लगती है। तभी फूजिनचेन कहता है यान रुको। और फिर मिस मीना कहती है मास्टर फूजिनचेन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फूजिनचेन गुस्से में कहता है मेरा हाथ छोड़ो। यहाँ पर आए हुए सभी बिजनेसमैन तुम सभी लोग ये बात ध्यान से सुन लो, अगर मिस मीना के साथ किसी ने भी बिजनेस किया तो वो फू ग्रुप का टारगेट होगा। और फूजिनचेन वहाँ से जा रहा होता है और वहीं मिस मीना उसे रोकती हुई कहती है नहीं नहीं फूजिनचेन प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए बड़ी मेहनत की है। फिर वहाँ खड़ी एक लड़की कहने लगती है मास्टर फूजिनचेन ने उसकी कंपनी को नष्ट करने का फैसला कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि मिस मीना ये सब झेल पाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ फूजिनचेन भागती हुई कह रहा होता है यान रुक जाओ। गार्ड कहता है मिस यान उस टैक्सी में है। फिर फूजिनचेन जाकर कार में बैठती हुई कहता है जल्दी करो उस टैक्सी का पीछा करो। वो व्यक्ति चौंकती हुई कहता है हाँ ठीक है। तभी वहाँ मिस मीना आती हुई कहती है फूजिनचेन मुझे माफ कर दो लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और फिर फूजिनचेन गुस्से में कहता है मेरी कार से दूर हो जाओ और अब मुझे दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है। फिर वो कार तेजी से आगे बढ़ जाती है और मिस मीना नीचे गिर जाती है। और फिर एक व्यक्ति मिस मीना को उठाता है और वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं अरे नहीं अब उसकी कंपनी बर्बाद हो गई है और अब तुम दोनों के लिए बेहतर होगा कि तुम उसकी कंपनी से अपने शेयर सारे बेच डालो। वहीं वो व्यक्ति जिसने मिस मीना को संभाला हुआ होता है वो कहता है मिस मीना इस सब को किसी तरह रोको और मास्टर फूजिनचेन को माफ करने के लिए कहो। फिर मिस मीना कहती है हाँ मैं जाकर उनसे अच्छी तरह से माफी मांगूंगी और मैं इस तरह सब कुछ खत्म नहीं होने दे सकती और ना ही मैं उसे अपनी कंपनी को बर्बाद करने दूंगी, कुछ भी कर उससे माफी मांग कर ही रहूंगी। और फिर हमें यंग मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस मीना का बॉस जमीन पर फोन पटकती हुई कहता है फक वो कभी भी काम को ठीक से क्यों नहीं करती, मुझे उसके लिए इतना प्रयास कभी नहीं करना चाहिए था। फिर वहीं खड़ा एक व्यक्ति का फोन रिंग होने लगता है और वो आगे कहता है बॉस मिस मीना का कॉल आ रहा है। वो व्यक्ति कहता है उसके कॉल को मत उठाना, उसने जरूर मुझसे मदद मांगने के लिए कॉल किया होगा। फूजिनचेन ने फैसला कर लिया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता और अब इसके अलावा वो अब हमारी किसी काम की नहीं है। और हाँ कल जैसे ही मार्केट खुलेगा वैसे ही इन दोनों कंपनियों में से अपने शेयर्स बेच देना। और फिर वो व्यक्ति कहता है अगर हम ऐसा करते हैं तो मिस की कंपनी बर्बाद हो जाएंगी। फिर उसका बॉस कहता है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुमको जैसा कहा है तुम वैसा ही करो। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में फूजिनचेन का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ मिस मीना कह रही होती है मैंने अपने डैड को 5 बार कॉल किया लेकिन उन्होंने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो मेरे बारे में बकवास ही करेंगे। रियान कहती देखो हम तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही चले। और फिर तभी मिस मीना यान के गालों पर किस करती हुई कहती है इस कड़ी मेहनत के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ और मिस यान सच में आप बहुत ही बढ़िया हो और आपने लगभग मुझे जीत ही लिया था। और उसे ये सब करता देख फूजिनचेन चौंक जाता है और मिस मीना को यान को किस करता देख फूजिनचेन गुस्सा हो जाता है और यान को अपने पास खींच वो उससे कहता है अब जबकि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है तो तुम अब घर वापस जा सकती हो। अब मिस मीना कहती नहीं मैं नहीं जा सकती, अब हर कोई यही सोचता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने गिड़गिड़ाते हुए तुमसे माफी मांगूंगी। एक मिनट रुको, तुमने सभी पर्दे बंद कर दिए है ना? अब यान कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने वापस आते ही सारे पर्दे बंद कर दिए थे। फिर मिस मीना कहती है बहुत ही बढ़िया, वैसे आज रात आप कहाँ रुकने वाली है? और फिर यान कहती है अभी सभी लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने फूजिनचेन के साथ समझौता नहीं किया है तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। मिस मीना कहती है तो फिर तुम मेरे घर चलो। अब यान कहती है ये सेम बात तो तुम पर भी लागू होती है, आखिरकार मेरा तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ है। फिर फूजिनचेन कहता है तो क्या यान इसका मतलब ये है कि तुम बाहर रहने वाली हो? तब यान कहती है हाँ फूजिनचेन मुझे ऐसा ही करना होगा, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, आखिरकार हम दोनों ने सबके सामने झगड़ा किया
है और अगर हम अभी भी एक साथ रहते हैं तो इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। फूजिन चेन कहता है नहीं यान, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। फिर मिस मीना कहती है चलो भी, बाहर पापराजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर फूजिन चेन गुस्से से चिल्लाती हुई कहता है ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मिस मीना वहाँ से भागकर जाती हुई कहती है हाँ मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ और चलो अब मिलते हैं मिस यान। यान कहती है हाँ ठीक है मिलते हैं फिर, और फिर वो मन में कहने लगती है उसका ये बर्ताव। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिन चेन ने यान को गले लगाया हुआ होता है और वो उससे कहता है यान मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। तब यान कहती है फूजिन चेन ये बस कुछ समय की बात है। फिर फूजिन चेन कहता है लेकिन मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता। वहीं यान मन में कहने लगती है उसे इस तरह उदास देखना सच में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। फिर वो आगे उससे कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही ये मामला खत्म हो जाएगा मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगी, ठीक है फूजिन चेन। इस पर वो उसे रुक कर कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये बात जानती हो ना कि ये सभी लोग किसी भी स्थान पर तुम्हें मिल सकते हैं। फिर यान कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो कहता है और यान जाने से पहले तुम मुझे ये दो। तब यान हैरानी से कहती है क्या, और तभी फूजिन चेन उसे किस करने लगता है और वहीं इस दौरान यान मन में कहने लगती है ये किस इतना ज्यादा इंटेंस है कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। और दिन ब दिन फूजिन चेन किस करने में बेहतर होते जा रहा है। फिर फूजिन चेन रुकता है और यान कहती है और अब फूजिन चेन मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं ये चाहती हूँ कि बाहर निकलते वक्त पापराजी मेरी फोटो खींचे। फिर फूजिन चेन कहता है यान मैं तुम्हारा सामान पहुँचा दूंगा, तुम इसकी चिंता मत करना। और हमें यिंगिंग का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रही होती है तुम्हें कल ये बात बताई थी कि फूजिन चेन ने यान को कल धोखा दे दिया, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उस जैसा एक अमीर व्यक्ति का दिल उस जैसी लड़की पर कैसे आ सकता है। ये सब बातें सुन सिंह मन में कहने लगता है फूजिन चेन ने यान को धोखा दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर इस सब के पीछे कुछ रहस्य होगा, लेकिन ये मेरे लिए एक अच्छा मौका भी है। आगे कहती है सिंह तुम ठीक तो हो ना, तुम इतने शांत क्यों बैठे हुए हो। फिर सिंह आगे बढ़ती हुई कहता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और अब मैं उसका ये चिपचिपा चेहरा नहीं देखना चाहता। मिस चू यिंगिंग अब मेरा काम खत्म हो चुका है। फिर यिंगिंग चौंकती हुई कहती है पर क्यों, क्या ये सब का कारण वो यान है। तब सिंह कहता है हाँ, और उसकी ये बातें सुन यिंगिंग चौंकती हुई मन में कहने लगती है यान फिर से। और फिर सीन शिफ्ट तरह में येन ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर जियो जियो यान से कह रही होती है हमने पहले ही स्टार मीडिया के 40% स्टॉक्स खरीद लिए हैं और क्या हम लोग सही कर रहे हैं। यान कहती है स्टार मीडिया के 40% स्टॉक्स खरीदना काफी होगा और बाकी शेयर्स फूजिन चेन ग्रुप भी खरीदेगा। फिर जो जो कहती है ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी बिजनेस वॉर में पड़ी हूँ और सच में मैं तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर यान कहती है तुम ड्रामा क्वीन मत बनो, तुम इससे कुछ ज्यादा बन सकती हो। तभी उसका फोन रिंग होता है और फिर वो कॉल उठाती है और सामने से फूजिन चेन कहता है यान ट्रेडिंग कैसी चल रही है। यान कहती है बढ़िया, और जैसे ही तुम अपनी एंट्रीज क्लोज कर दो और फिर उसके बाद स्टार मीडिया तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा और अब से यिन फैमिली मिस मीना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर तभी कोई गेट पर नॉक करता है और यान फूजिन चेन से कहती है फूजिन चेन 1 मिनट होल्ड करना, गेट पर कोई आया है। फिर यान कहती है अंदर आ जाओ। फिर वो एंटर होता है और यान उसे देख हैरान होती हुई कहती है सिंह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिंह कहता है मिस यान क्या आप मुझे यहाँ पर नहीं देखना चाहती थी। अब यान कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम हमेशा से ही मेरे खास अतिथि हो। फिर सिंह कहता है मिस यान क्या आप स्टार मीडिया के शेयर खरीद रही है। और उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है उसके सोर्स बहुत ही बढ़िया है और क्या वो हम पर नजर रख रहा है। और फिर यान उससे कहती है तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा खबर है। फिर सिंह आगे कहता है आपने अभी अभी मास्टर फूजिन चेन के साथ ब्रेकअप किया है और उसके तुरंत बाद ही स्टार मीडिया के आप शेयर्स खरीद रही है। क्या आप अभी भी पलटना चाहोगी, मैं चाहूँ तो आपको उधार दे सकता हूँ। फिर यान कहती है तुम तो चू यिंगिंग के बॉयफ्रेंड हो ना, आज अचानक यहाँ आकर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। और क्या तुमको इस बात का डर नहीं है कि ये बात जानने के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जलन होगी। और यान की बातें सुन सिंह उससे कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं अभी भी सिंगल हूँ। और वहीं कॉल पर ये सब बातें फूजिन चेन सुन रहा होता है और फिर विंगर कांपती हुई कहता है बॉस
वो आपकी गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रहा है। और वहीं फूजिनचेन गुस्से से मन में कहने लगता है, सिंकियान तुम फिर से मुझसे कुछ और छीन नहीं पाओगे। और फिर सीन सिर्फ टोतरा में यान का विला दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मन में कह रही होती है, इंग्याओ अभी तक घर वापस नहीं आया और डैड नर्सिंग होम गए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। सच में ये घर पर अकेले रहना बहुत ही ज्यादा अजीब है। रेनोवेशन के बाद ये पहली रात है जब मैं वापस अपने घर आई हूँ आराम करने के लिए। और अब मुझे फूजिनचेन की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। फिर थोड़ा गुस्से में कहती है, और फूजिनचेन ने ना ही मुझे कोई मैसेज और ना ही कोई कॉल किया है। फिर तभी कोई विंडो पर नॉक करता है और यान चौंकती हुई कहती है, कौन है? फिर यान पर्दा हटाती है और फूजिनचेन कहता है, ये मैं हूँ यान। फिर वो विंडो ओपन करती हुई कहती है, फूजिनचेन तुम? और फिर यान हंसती हुई कहती है, अगर लोगों ने ये देखा तो वो हंस हंस के रो पड़ेंगे। फिर फूजिनचेन कहता है, मैंने ये सब सिर्फ हमारे लिए किया है, आखिरकार तुम मुझ पर गुस्सा कैसे हो सकती हो? यान हंसती हुई कहती है, फूजिनचेन मुझे छोड़ो, और अगर तुम मुझे पहले बुलाते तो मैं गेट खोलकर तुम्हें अंदर आने देती। फिर फूजिनचेन कहता है, मैं तो सोच सोच के पागल हो गया था। फिर यान कहती है, फूजिनचेन जो सिंकियान ने मेरे ऑफिस में बात की उसे जानकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्या? फिर फूजिनचेन कहता है, मैं जानता था कि तुम्हारे पास हर समय कुछ न कुछ होता ही है। फिर यान कहती है, तुम्हें क्या मुझ पर विश्वास नहीं है या फिर तुम्हें अपने चार्म पर भरोसा नहीं है? फूजिनचेन कहता है, बेशक मुझे तुम पर और मेरे चार्म पर भरोसा है। और फिर यान कहती है, तो फिर फूजिनचेन तुम बेफालतू के लोगों पर नाराज क्यों हो? आराम से मेरे बॉय, और चलो इस रात को बनाते हैं। ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। फिर वो उसके शर्ट की बटन ओपन करती है और वहीं फूजिनचेन ब्लश करते हुए मन में कहता है, यान। और फिर वो उससे कहता है, नहीं यान। और फिर वो उसे पुश करता है और यान हैरानी से कहती है, क्या हुआ फूजिनचेन? फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे शावर लेने की जरूरत है। और फिर वो ब्लश करते हुए कहता है, यान तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं ना, तो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। और ये कहकर वो शावर लेने के लिए चले जाता है और वहीं यान उसकी ये बातें सुन एकदम दंग रह जाती है और ब्लश करती हुई कहती है, क्या उसे मेरी चिंता है? सच में वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और वहीं दूसरी तरफ फूजिनचेन शावर लेते हुए मन में कह रहा होता है, अरे नहीं, मैं जल्दी ही अंदर शावर लेने के लिए आ गया, लेकिन तौलिया लाना तो मैं भूल ही गया। और फिर वो उससे कहता है, यान मेरे लिए तौलिया ला दो। वो कहती है, हाँ मैं ला रही हूँ। उसे अंदर आता देख फूजिनचेन भी चौंक जाता है और हैरानी से कहता है, यान। फिर यान कहती है, मिस्टर फूजिनचेन अब आपने शावर ले लिया है तो क्या आप मेरे साथ चाय या कॉफी पीना चाहोगे, या फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? फिर फूजिनचेन ब्लश करती हुई कहता है, यान ये सब करना बंद करो। तब यान उसे छूती हुई कहती है, पर क्यों? तुम मुझे जवाब दो, तुम क्या लेना चाहोगे, चाय, कॉफी या मुझे? वो कहता है, मैं तुम्हें चुनूंगा। और यान तुम इस वक्त आग से खेल रही हो। वो कहती है, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को चोट नहीं पहुंचा सकती और तुम्हारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल होगा और मैं तुम्हें उस सिचुएशन में नहीं देख पाऊंगी। वो कहता है, तो फिर ठीक है। और फिर वो दीवार की तरफ उसे पुश करता है और कहता है, फिर यान तुम क्या करना चाहती हो? फिर वो कहती है, तुम क्या सोचते हो, और मेरे अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं। ये बात सुन फूजिनचेन थोड़ा चौंकते हुए कहता है, क्या अभी तक नहीं आए तो क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और वहीं यान पूरी तरह से कंफ्यूज होती है और फिर वो जोर जोर से हंसती हुई कहती है, फूजिनचेन सच में तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। तुम और भी ज्यादा साहसी हो सकते हो फूजिनचेन। फिर वो कहते हैं, यान अब जबकि तुमने ये कहा है तो मुझे तुम्हारे आदेश का पालन करना ही होगा। और देखो यान बहुत ही लंबी रात है। तब वो कहती है, तुम अपना समय ले लो फूजिनचेन। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर यान अंगड़ाई लेती हुई कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और मेरी पूरी बॉडी टूट रही है। फिर फूजिनचेन उसे गले लगती हुई कहते है, यान आज का मौसम खराब है तो मैं ड्राइवर को कहता हूँ कि वो तुम्हें छोड़ देगा। वहीं यान मन में कहने लगती है, ये सब फूजिनचेन की ही गलती है, उसने पूरी रात भर मुझे जगाए रखा। और फिर यान कहती है, क्या हुआ, क्या डैड अभी तक वापस नहीं आए? और जिंगयाओ भी अक्सर घर नहीं आता और ड्राइवर ने तो बहुत पहले ही नौकरी छोड़ दी। फिर फूजिनचेन कहता है, तो फिर यान मैं तुमको ऑफिस छोड़ देता हूँ और यान बताओ कि तुम कौन सी ड्रेस पहनना चाहोगी, ये वाली? उसकी ये बात सुनते ही यान चौंकती हुई कहती है, बिल्कुल नहीं, लोग हमें वहाँ देख लेंगे। और फिर यान उससे वो ड्रेस लेती है और उसके गालों पर किस करती है
फिर फूजिनचेन कहता है यान मैं तुम्हारा पति हूँ और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है जैसे कि हमारा अफेयर चल रहा हो। यान कहती है फूजिनचेन ये सब खत्म हो जाने के बाद मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर फूजिनचेन कहता है मुझे लगता है कि फू ग्रुप आज डील कंप्लीट कर लेगा, शायद इससे हमारी वीकेंड पर शूटिंग में देरी नहीं होगी। रियान कहती ये तो बहुत ही अच्छी बात है और देखो फूजिनचेन ये कपड़े कैसे लग रहे हैं मुझ पे। क्या फूजिनचेन तुम ये बात जानते हो कि इसे मैंने अपनी शादी से पहले खरीदा था। वो कहता है यान तुम हर एक ड्रेस में अच्छी लगती हो, लेकिन इसके अलावा जब तुमने कुछ भी नहीं पहना होता है तब तुम ज्यादा खूबसूरत लगती हो। उसकी ये बातें सुन यान ब्लश करने लगती है और उससे कहती है फूजिनचेन अब सुबह हो चुकी है, ये सब बातें मत करो। और उसे इस तरह देख फूजिनचेन मन में कहने लगता है उसे चिढ़ाने में मुझे ज्यादा मजा आता है। फिर वो दोनों येन विला के फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं और तभी कोई डोरबेल बजाता है। फूजिनचेन यान से कहता है यान तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, ये लो पहले थोड़ा दूध पी लो। वहीं यान मन में कह रही होती है इस समय घर पर कौन आया होगा। और फिर तभी सिंक्यान बाहर से कहता है यान क्या तुम घर पर हो। उसे वहाँ देख यान चौंकते हुए मन में कहती है सिंक्यान यहाँ पर क्यों आया और उसे मेरे एड्रेस का पता कैसे चला। और वहीं फूजिनचेन गुस्से से मन में कहने लगता है सिंक्यान यान का पीछा करते करते यहाँ तक चला आया। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है हटो यान अब मुझे जाने दो, मैं उसे मारूंगा। अब यान उससे कहती है रुक जाओ फूजिनचेन, चलो देखते हैं कि वो आखिरकार करना क्या चाहता है और तुम सबसे पहले ऊपर जाकर कहीं छुप जाओ। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है यान ये सब ऐसा है जैसे कि हम कोई लुका छुपी खेल रहे हो। यान कहती है प्लीज फूजिनचेन। फिर यान गेट ओपन करने के लिए जाती है और मन में कहती है फूजिनचेन छुप चुका है तो मैं गेट ओपन कर सकती हूँ। और फिर वो गेट ओपन करते हुए कहती है सिंक्यान क्या बात है। तभी सिंक्यान उसे फ्लावर बुके देते हुए कहता है गुड मॉर्निंग यान। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी यान उससे कहती है सिंक्यान तुम क्या करने जा रहे हो। तब वो कहता है एक अकेला व्यक्ति एक अकेली लड़की का पीछा करना चाहता है। और सिंक्यान अंदर आते हुए यान से कह रहा होता है यान मेरे अंदर आने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना। तभी यान उसका रास्ता रोकती हुई कहती है हाँ मुझे दिक्कत है। और फिर वो मन में कहने लगती है घर के अंदर इस वक्त फूजिनचेन है और मैं उसे इस बात का पता नहीं चलने दे सकती। फिर सिंक्यान कहते यान देखो ना बाहर कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और क्या तुम चाहती हो कि मैं बाहर बारिश में भीग जाऊं। उसकी ये सब बातें सुन दूसरे रूम में फूजिनचेन गुस्से से मन में कह रहा होता है बकवास, अब मैं जाकर उसे मारना चाहता हूँ। और फिर यान उससे कहती मिस्टर सिंक्यान ये आपके लिए बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं है। फिर सिंक्यान इधर उधर देखती हुई कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। और फिर वो हैरानी से मन में कहने लगता है क्या यान यहाँ पर अकेली है, लेकिन फूजिनचेन भी तो घर नहीं गया और क्या वो यहाँ पर नहीं है और क्या सच में उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और फिर वो आगे उससे कहता है मुझे लगता है यान तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाता हूँ। ये सुनते ही यान चौंक जाती है और उससे कहती है नहीं नहीं इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी, ऐसा मत करो। वो कहता है नहीं यान मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना पाया ये तो मेरी खुशनसीबी होंगी। और वहीं यान मन में कहने लगती है फूजिनचेन ने खाना बनाया था और उसके पास इतना समय नहीं था कि वो साफ सफाई कर पाए, तो कहीं उसे वो सब देखकर कहीं पता तो नहीं चल जाएगा ना। और फिर सीन शिफ्ट तर वो दोनों हमें किचन में दिखाए जाते हैं जहाँ पर सिंक्यान उससे कह रहा होता है यान क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, लेकिन फूजिनचेन ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें नहीं आता। यान कहती है हाँ बिल्कुल मुझे पहले खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया। और फिर यान मन में कहने लगती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसके द्वारा पकड़ी गई हूँ। वहीं दूसरे रूम से फूजिनचेन चोरी छुपे उन्हें देख रहा होता है। मैं जब पढ़ाई करने के लिए विदेश गया था तो जब मैं वहाँ पर अकेला रहता था और तब मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा था। और अगर यान तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहूंगा। और फिर यान कहती है क्या मेरे विचार यहाँ पर मायने रखते हैं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे घर में आओ लेकिन तब भी तुम मेरे घर में आए। और फिर सिंक्यान खाना बनाना शुरू करता है और उसकी ओर चमचमाती आंखों से कहता है मिस यान आप सच में बहुत ही ज्यादा मजाकिया इंसान हो। और वहीं यान मन में कहने लगती है चू यिंगिंग उसके हाव भाव से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई थी और उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर वो आगे उससे कहती तुमने मिस चू यिंगिंग से ब्रेकअप क्यों कर लिया। और उसकी ये बातें सुन सिंक्यान उससे कहता है मिस यान आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक लग रही हो, क्या आपको मेरी परवाह है। और फिर यान कहती है मिस्टर सिंक्यान आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो।
वो कहता है क्या सच में ऐसा कहने वाली आप पहली पर्सन हो। और यान और सिंकियान बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक फोन रिंग होने लगता है और आवाज सुन यान चौंकती हुए मन में कहती है, अरे नहीं, फू जिनचेन ने अपना फोन तो यहीं छोड़ दिया। फोन बजता देख सिंकियान कहता है, मिस यान आप कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। यान कहती है हाँ उठाती हूँ मैं कॉल, और फिर वो कॉल उठाती है और कहती है हेलो। फिर तभी विंगर कहता है बॉस क्या हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, और चौंकते हुए कहता है मिस यान आप। और फिर यान कहती है मैं बस कंपनी आ ही रही हूँ, तुम मेरा वहाँ पर इंतजार करना। तब विंगर चौंकते हुए कहता है क्या। फिर वो फोन छुपाती हुई कहती है सिंकियान मुझे कंपनी में कुछ काम निपटाना है, तो क्या तुम मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे सकते हो। और फिर वो मन में कहने लगती है यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है, तो मुझे जल्द से जल्द सिंकियान को यहाँ से निकालना होगा ताकि फूजिनचेन बाद में बाहर आ सके। फिर वो उससे कहती है चलो सिंकियान अब चलते हैं। तब वो कहता है हाँ ठीक है चलो, और ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर बाहर साइड यान कार में बैठते हुए मन में कहने लगती है मैं उम्मीद करती हूँ कि फूजिनचेन को फोन मिल जाए जिसे मैंने पोर्ट में डाला था। और वहीं ऊपर साइड से फूजिनचेन उन्हें जाते हुए देख रहा होता है, और फिर तभी उसका फोन दोबारा रिंग होने लगता है। और फिर फूजिनचेन कॉल उठाता है और सामने से कोई कहता है बॉस कोई तो है जो कि स्टार मीडिया के दुगने दाम पर शेयर खरीद रहा है, और मैं ये बात पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है। तब वो कहते हैं मुझे पता है कि वो कौन है, वो सिंकियान है। उसकी ये बातें सुन विंगर चौंकते हुए कहता है क्या बॉस आप तो अंतर्यामी निकले। और वहीं दूसरी तरफ फूजिनचेन गुस्से से मन में कह रहा होता है सिंकियान। और फिर सीन शिफ्ट होकर सिंकियान और यान हमें कार में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सिंकियान यान से कह रहा होता है मिस यान कल शनिवार है, तो क्या आप मेरे साथ एक रियलिटी शो में चलना चाहूंगी। तब यान कहती है सिंकियान क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मीना और मेरी आपस में नहीं बन रही है। और उसकी ये सब बातें सुन सिंकियान कहता है क्या सच में। वैसे भी यान ये तो तुम्हारा निजी मामला है ना, और लेकिन बिजनेस तो बिजनेस होता है ना, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इन फिल्म से जरूर कुछ हासिल करोगी। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ। फिर यान कहती है सिंकियान तुमको बस ड्राइविंग पर ध्यान देना चाहिए। और फिर वो मन में कहने लगती है हालांकि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा विचारशील है, लेकिन फिर भी उसके साथ मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब फील होता है। फिर तभी यान का फोन रिंग होने लगता है, और फिर वो कॉल उठाती हुई कहती है हेलो जियो जियो क्या बात है। वो कहती है वो शो वालों ने हमें दोबारा इनवाइट किया है। ये सुन यान चौंकती हुई कहती है ऐसा कब हुआ, और कहीं शो सस्पेंड तो नहीं हो गया। फिर वो मन में कहने लगती है फिल्म की शूटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, और मिस मीना कोई भी रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगी, और अभी इस वक्त स्टार मीडिया मुसीबत में है। और क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे फिल्मिंग कंटिन्यू की जा सके। और जियो जियो यान से कह रही होती है डायरेक्टर ने ये कहा है कि किसी ने बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की है किसी प्रोग्राम में, और अब बस एकमात्र ही रास्ता है कि रियलिटी शो की शूटिंग को जारी रखा जाए, जिसमें आपको और जिंगियाओ को भाग लेने के लिए कहा जाए। और वहीं यान सिंकियान की ओर देखती हुए मन में कहने लगती है कोई तो है जिसने ये सब किया है। फिर वो आगे कहती है जियो जियो क्या तुम डायरेक्टर से ये कह सकती हो कि मैं उनका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर जियो जियो कहती है लेकिन डायरेक्टर ने ये कहा है कि वो आपको 5 गुना फीस देने को तैयार है। और उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है क्या एक एपिसोड की शूटिंग करने के लिए 5 गुना पैसा, यानी कि एक एपिसोड के लाखों डॉलर्स मिलेंगे। और शेयर खरीदने के बाद से येन ग्रुप का फंड कम हो चुका है, और इस ऑफर को ठुकराने से मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और फिर जियो जियो आगे कहती है और वहीं दूसरी पार्टी ने 11 एपिसोड करने के लिए येन ग्रुप की फ्री में पब्लिसिटी करने का वादा किया है, और इस वजह से मैं तुम्हारे बदले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। यान कहती है तो क्या तुमने। तब जियो जियो कहती है हाँ मैं पहले के एक एपिसोड के लिए एग्री हो चुकी हूँ। और फिर यान घबराते हुए मन में कहने लगती है मिलियंस ऑफ डॉलर की पेमेंट या फिर फ्री पब्लिसिटी, मुझे दोनों में से क्या चुनना चाहिए। फिर वो आगे कहती है तो फिर ठीक है मैं कंपनी में आकर इस बारे में बात करती हूँ तुमसे। फिर कॉल कट हो जाता है और वो सिंकियान से कहती है क्या ये सब तुमने किया। इस पर वो उसे कुछ नहीं कहता, और फिर यान कहती है तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। फिर सिंकियान सिग्नल पर कार रोकती हुई कहता है निश्चित रूप से तुम्हें खुश करने के लिए। फिर यान कहती है तो क्या मुझे तुम्हारी इस दयालुता का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब सिंकियान कहता है नहीं तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत
नहीं थी, ये तो मेरी खुशनसीबी थी जो मैं तुम्हारे काम आ पाया। और फिर यान कहती है सिंकियान तुम सावधानी से कार चलाना, नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। और फिर सिंकियान कहता है मिस यान सच में आप बहुत ही ज्यादा मजाकिया है। और वहीं यान मन में कहने लगती है मुझे लगता है कि सिंकियान कुछ चाहता है, क्योंकि उसने बिना किसी कारण के मेरी चापलूसी की, लेकिन आखिरकार वो चाहता क्या है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में यन ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ मिस मीना कह रही होती है यान आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई, और मैं सिर्फ शो के बारे में जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यन ग्रुप के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। तब यान कहती है हाँ ये हमारी कंपनी की पब्लिसिटी करने का बहुत ही अच्छा मौका है, मैं भी इनविटेशन स्वीकार करना चाहूंगी, लेकिन क्या तुम इस बारे में जानती हो कि निवेश किसने किया है। और फिर मिस मीना कहती है उस व्यक्ति ने आधे शेयर खरीदने के लिए सीधे कीमत बढ़ा दी। आखिरकार वो व्यक्ति कौन होगा जिसके पास इतना ज्यादा पैसा है, क्या वो मास्टर फू जिनचेन है। तभी यान कहती है वो सिंकियान है। ये सुन मिस मीना चौंकती हुई कहती है क्या। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 334 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।